नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। मंदसौर शहर के BPL चौराहा स्थित गोविंद मिष्ठान भंडार पर खराब मिठाई को लेकर बुधवार दोपहर एक महिला ने जमकर हंगामा किया। महिला ने बताया कि वह 3 दिन पहले रविवार को मिठाई लेकर गई थी, लेकिन कुछ मिठाई में फंगस जम गया। जब महिला फंगस जमी खराब और शेष बची मिठाई को वापस करने पहुंची तो दुकानदार ने शिकायत सुनने के बजाय बदतमीजी की। महिला की शिकायत पर फूड इंस्पेक्टर भी मौके पर पहुंचे और मिठाई का सैंपल लिया। जानकारी अनुसार तस्वीर मंदसौर शहर के BPL चौराहा स्थित गोविंद मिष्ठान भंडार की है। ये शहर का नामचीन मिठाई भंडार है, लेकिन यहाँ बुधवार दोपहर एक महिला ने खराब मिठाई को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। महिला विद्या अहिरवार का कहना था कि 3 दिन पहले वह अपनी शॉप की ओपनिंग को लेकर 3 किलो मिठाई खरीद कर गई थी, लेकिन मिठाई में फंगस जम गया। जब महिला फंगस जमी और शेष बची मिठाई दुकानदार के पास लेकर पहुंची तो दुकानदार और उनकी बहस हो गई। महिला का आरोप है कि दुकानदार ने गलती न मानते हुए उनके साथ बदतमीजी की। वहीं हंगामा देख आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इधर सूचना के तुरंत बाद फूड इंस्पेक्टर BS जामोद मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेकर मिठाई का सैंपल लिया। फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि मिठाई के सैंपल को जांच हेतु भोपाल लैब में भेजा जाएगा। इधर दुकानदार मनोज भावसार ने महिला के साथ की अभद्रता की बात को नकारा और मिठाई के खराब होने के सवाल पर मौसम का हवाला दिया। सर, एक शिकायत थी महिला की कि वो खराब मिठाई को लेकर परेशान हो गए। आप भी यहाँ मौके पर पहुँचे, क्या पूरा घटनाक्रम है? इन्होंने 24 सितंबर को रविवार को शाम को 5 बजे मिठाई गोविंद स्वीट से 3 किलो खरीदना बताया है। और मिठाई इन्होंने अपने कुछ फैमिली कार्यक्रम था, दुकान का उद्यापन, तो उसमें इन्होंने यूज़ करने के लिए ख़रीदी थी, जो इनके द्वारा आज अपने को तो जानकारी के अनुसार प्राप्त हुआ कि मिठाई में मतलब कुछ ख़राब हो गई है। तो उसको लेकर मुझे कंप्लेंट के तौर पर शुभम का फ़ोन आया था, शुभम का। तो उसके आधार पर मैं यहाँ के अभी देखा हूँ और मिठाई का अवलोकन करके अभी इसको जांच के लिए अपने स्टेट खाद्य फूड प्रयोगशाला भेज रहा हूँ भोपाल। हाँ मैडम, क्या बताया? भैया, वो परसों संडे को मेरी शॉप की ओपनिंग थी, कपड़े की शॉप डाली है मैंने, तो उसकी ओपनिंग करी मैंने। तो यहाँ से मैं 3 किलो मिठाई लेके गई थी। 3 किलो मिठाई ले गई तो लोग कम आए थे तो कम बटी वो, तो बाकी जो बच गई थी एक पूरा पैकेट था, तो मैं वापस रिटर्न करने के लिए आई थी। और वो जो फंगल है वो वाला तो मैंने देखा भी नहीं था। मैंने कहा ये यूज़ में आ जाएगी या लोग जो आएंगे उनको हम बांट देंगे। तो यहाँ लेके आई तो इन्होंने मना कर दिया कि हम रिटर्न नहीं करेंगे। बदतमीज़ी करी मेरे साथ और गलत तरीके से बात करी मेरे से और मना कर दिया साहब। दुकान के जो संचालक है उनका नाम मुझे पता नहीं है, वो जो भैया मेन काउंटर पे बैठते हैं, उन्होंने मना कर दिया। मिठाई खराब निकली? हाँ, कि हम रिटर्न नहीं करेंगे। फिर ये मैंने बोला कि इसमें फंगल इन्फेक्शन है भैया, ये या तो ये मिठाई ना मैं यूज़ कर पाऊँगी ना मैं दूसरों को बांट पाऊँगी, वो भी बीमार हो जाएंगे। तो अभी उसने मेरी बात नहीं सुनी और मैं चली गई थी कल। और आज भी ये भैया आए, विष्णु भैया, तो इनसे भी बदतमीज़ी करी उन्होंने बोला। और आज वो बोले कि प्रूफ बताओ, तो मैंने आज प्रूफ ला के बताया। तो आज भी उसने हमसे बदतमीज़ी करी, गाली गलौज करी सुबह। और फिर ये हमने मजबूर होने के लिए हमें ये मीडिया में बात कहनी पड़ रही। पहले मिठाई लेके थे? संडे को लेके? संडे मतलब परसों नरसों। और हम कल सोमवार के ही वापस आ गए थे मैं रिटर्न करने के लिए। अधिकारी को बुलाया यहाँ पे? अभी सैंपल लेके गए हैं वो जांच करेंगे। मेरा नाम विद्या अहिरवार है। 3 किलो मिठाई ली थी, तो उसमें से कम 1.5 किलो और बच गई। और मैंने ख़राब होने के कारण मैंने किसी को दी नहीं वो मिठाई। तो ये मैं सबसे लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि ये ऐसी बेकार मिठाई बेच रहा है, लोगों को बीमारियों का सामना हो सकता है कि आगे ये मिठाई खरीदेंगे तो उनको नुकसान ही है। तो प्लीज़ इस मिठाई से बचें। मिठाई लेके थे, मिठाई खराब भी हो गई और कुछ बची मिठाई को वापस ना करने के बाद तो कोई बदतमीजी भी हुई, क्या कहें? नहीं, बदतमीजी वाली शब्द नहीं कहूँगा मैंने। कस्टमर है, उनका सम्मान है मेरे लिए और मैं सम्मान करता भी सभी का। बात ये थी, मैडम ले गए रविवार के दिन मिठाई और मुझे कल आए वो मंगलवार के दिन वापस लेके, वो भी शाम के समय। बोले ये मेरा 1 पैकेट बच गया है और बची हुई मिठाई कोई भी वापस लेगा नहीं। आज कोई बची हुई ला के देता है तो वो मैं किसी को दे नहीं सकता हूँ। कोई भोग लगा रहा है, उनने झूठी करी कुछ भी हो तो वो भी नहीं दे सकता है, या कल से कोई कुछ डाल के लाया तो वो भी मेरी कोई जवाबदारी होती है। तो मैंने लेने से इनकार किया है। तो उससे मैडम की नाराज़गी थी कि आपने ली क्यों नहीं ना रिटर्न। बोले महंगी मिठाई है सबको। मैं कहा महंगा है, पर मैं मिठाई देने तक की जवाबदारी ले सकता हूँ, खिलाने तक का तो मेरा कोई वो नहीं आता है। इनके गेस्ट कम आए, उस सब मेरा तो कोई गलती नहीं है। फंगल से रिलेटेड? फंगल तो मैं सर क्या है, ये उमस वाला मौसम है, डब्बा पैक रहा सब रहा, उससे भी आ जाती है। उस पर पिस्ता पे आई है, ना कि माल में आई। और बादाम पिस्ता जो होती है आप कहीं भी आप देखिए, ड्राई फ्रूट में भी कहीं भी देखेंगे तो उसमें फंगस आ जाती है। पैक का पैक यदि डब्बा रहता है तो उसमें फंगस आती है।
ठीक है, तो मिठाई उसके बाद खाने यदि इस मिठाई को यदि कहीं फ्रीज में रखा होता या कहीं व्यवस्थित कहीं खुली होती है कुछ, तो इसमें कुछ नहीं, पैक रहा डब्बा। और ये मौसम अभी उमस वाला है, पानी भी है, गर्मी भी है, सब तरह का मौसम है, उसकी वजह से उमस आई, उस उमस से फंगस आई है। मैडम उसको बता दीजिए वो फ्रीज में रखने का ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा, अब देखिए मैं सेम डे यदि मैडम लाते यदि ख़राब होती तो सेम डे उनको ले आना था, मैं उस चीज़ को समझता या गलती को स्वीकार करता। अब 3 दिन बाद तो सर उस चीज़ का कोई भी प्रमाण कोई दे नहीं सकता है, खाने की चीज़ है ये। तो कितना मिठाई लिया था इन्होंने, कब लिया था? इनने रविवार के दिन ले गए थे, ये 3 किलो मिठाई ले गए ये इनके गेस्ट के हिसाब से, पर इनको 1 किलो मिठाई बच गई थी जिससे लेके आए मेरे पास वापस, जिससे मैंने लेने से मना कर दिया। मेरा नाम मनोज भावसा है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर मंदसौर जिले के 230 पटवारियों सहित प्रदेश के 19,000 पटवारी हड़ताल पर है। मंदसौर के किला क्षेत्र के तहसील परिसर में पिछले 30 दिनों से वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। मांगे नहीं माने जाने पर पटवारियों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल पर बैठे पटवारी अलग अलग क्रमवार क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। बुधवार को 5 पटवारी क्रमिक भूख हड़ताल पर रहे। हड़ताल कर रहे पटवारियों का कहना है कि विगत 25 सालों से अपनी वेतन विसंगति को लेकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी, जबकि सरकार ने अन्य संगठनों की मांगे मान ली है और हड़ताल से वे काम पर भी लौट गए। लेकिन पटवारी संघ की मांगे सरकार मानने को तैयार दिखाई नहीं दे रही है। पटवारियों ने बताया कि वे 28 अगस्त से हड़ताल और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब कई दिन बीत जाने के बाद भी सरकार ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की है। मंदसौर कोर्ट परिसर से तहसील कार्यालय पर जिले के तमाम पटवारी कार्य से विरक्त होकर हड़ताल पर बैठे हैं। पटवारियों की इस हड़ताल से राजस्व विभाग संबंधित कई कार्य ठप पड़े हैं। किस तरह से आज आप धरने पे बैठे, आज क्रमिक आपने भूख हड़ताल की? सर हमारी मांगे, हम निरंतर शासन से आवेदन प्रतिवेदन सब कुछ कर चुके हैं। हमने काफ़ी निवेदन किया, उसके बाद भी हमारी मांगे नहीं मांगी गई, इसलिए हम क्रमिक भूख हड़ताल पर है ताकि सरकार हमारी ओर ध्यान दे, हमारी मांग पूरी करे। हमारी मांग सिर्फ 2800 पे ग्रेड है, इससे कम कुछ नहीं। आपका नाम? माधुरी परमार। हड़ताल को लगभग महीना होने आया है। सरकार से हमारी जो मुख्य मांग है 2800 ग्रेड पे, वो शासन हमारी मांगों पे ध्यान ही नहीं देना चाहती है और छोटे मोटे वेतन भत्ते 100,500 बढ़ाना चाहती है, जो एक छलावा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारी मांग है वेतनमान, जो कि 2800 ग्रेड पे लेने के बाद ही हम हड़ताल समाप्त करेंगे और हमारी हड़ताल कंटिन्यू है, भूख हड़ताल भी चालू है। आने वाले समय में आमरण अनशन भी करेंगे हम और सभी जो मुख्य जो हमारी मांग है शासन वो देना ही नहीं चाह रही है, गुमराह कर रही है। अर्जुन माली पटवारी मंदसौर। मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर में दान राशि की गणना दूसरे दिन बुधवार को भी जारी रही। पहले दिन की गणना में करीब 10 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई थी, तो वहीं दूसरे दिन बुधवार को 6 से 7 लाख रुपए की दान राशि की गणना होने की संभावना मंदिर प्रबंध समिति ने जताई। बता दें कि पशुपतिनाथ मंदिर परिसर से दान पात्र को मंदिर प्रबंध समिति द्वारा मंगलवार सुबह खोला गया और दान राशि की गणना शुरू की गई। पहले दिन मंगलवार को हुई गणना में करीब 10 लाख रुपए की दान राशि प्राप्त हुई, तो वहीं गणना दूसरे दिन बुधवार को भी जारी रही। मंदिर प्रबंध समिति ने बताया कि आज दूसरे दिन की गणना में करीब 6 से 7 लाख रुपए की राशि की गणना होना संभावित है। इस तरह 2 दिन चली इस गणना में करीब 16 से 17 लाख रुपए की राशि प्राप्त होगी। बुधवार को सुबह से शाम तक गणना जारी रही। वहीं हर बार की तरह विदेशी मुद्राएं भी प्राप्त हुई। प्रबंधक मंदिर समिति की ओर से हूँ और आज सेकंड दिन गणना शुरू हुई है। कल 10 लाख रुपए निकले थे और आज करीब 6-7 लाख रुपए की और हो जाएगी राशि। इसमें चिल्लर भी शामिल है और कुछ नोट है। नोट तो कम है, चिल्लर ज़्यादा है। करीब विदेश सिक्के भी निकले हैं। विदेश सिक्के निकले हैं, सिंगापुर के निकले हैं, बाहर के भी निकले हैं। ऐसे निकलते रहते हैं, जैसे नेपाल होता रहता है, हर बार निकलते हैं। आपका सुनाओ। ओम प्रकाश शर्मा। मंदसौर कृषि उपज मंडी में बुधवार को लहसुन की बम्पर आवक रही। अच्छे दाम मिलने के बाद किसानों में खुशी नजर आई। अब आगे 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मंडी में 5 दिनों का अवकाश रहेगा। बहरहाल मंडी चालू रहने के बीच उपज की बम्पर आवक रही। अच्छी क्वालिटी की लहसुन के अच्छे दाम मिलने के बाद किसानों के चेहरों पर खुशी देखी गई। जिले सहित अन्य जिलों से आए किसानों ने बताया कि उन्हें उपज का दाम अच्छा मिला है और आगे भी दाम बढ़ाने की पूरी संभावना है। वहीं मंडी प्रशासन ने बताया कि आगामी त्योहारों के चलते मंडी में 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 5 दिन का अवकाश रहेगा। इसके बाद मंडी नीलामी कार्य सुचारू रूप से जारी रहेगा। कहाँ से आए थे आप? नाहरगढ़ से। क्या चीज लाए थे आप? रियान सिल्वर लहसुन।
क्या रेट बिकी और क्या लगता है आपको, अच्छा रेट आएगा? 19,500 बिकी सर। क्या बढ़िया रेट है? बढ़िया रेट है। क्या नाम है आपका? सुनील धाकड़। किशोर राठौर है, कहाँ से आया था? सनावदा। क्या चीज़ लाया था? हम लाए लहसुन यामन सिल्वर और 18,000 बिकी है, बढ़िया अच्छा भाव मिला है, खुश है हम। क्या लगता है अभी भाव और बढ़ेगा? भाव और बढ़ेगा, किसान सब खुश है? किसान सब खुश है और लहसुन के अच्छे भाव मिल रहे हैं। आपका नाम? किशोर राठौर। मंदसौर कृषि उपज मंडी में जहां एक और बुधवार को लहसुन किसान अच्छे दाम के बाद खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं सोयाबीन किसानों में कम दाम मिलने पर नाराजगी व्यक्त की है। मंदसौर कृषि उपज मंडी में इन दिनों उपज की बम्पर आवक हो रही है। मंडी पहुंचे सोयाबीन किसानों ने कम दाम मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बारिश नहीं होने की वजह से पहले ही सोयाबीन की फसल ठीक से नहीं हो पाई और अब जब उपज लेकर मंडी पहुंचे तो यहां दाम सही नहीं मिलने पर लागत भी नहीं निकल पा रही है। मंदसौर कृषि उपज मंडी में जहां एक और लहसुन की बम्पर आवक है और अच्छे दाम भी है, तो वहीं सोयाबीन की अच्छी आवक के बावजूद भी दाम सही नहीं मिलने से किसानों में मायूसी दिख रही है। मेरा नाम सेजाद खान है। कहाँ से आया था? नाहरगढ़ से आया हूँ मैं और पुरानी सोयाबीन लेके आया था जो 4870 रुपये बिकी है मेरी, जो मेरे हिसाब से काफ़ी कम भाव में बिकी है। मैं एक किसान हूँ, मेरी जो मेहनत है वो भी मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें मिली है। तो मेरा यही मानना है कि किसान को अच्छे से अच्छा भाव मिले ताकि किसान मंडी में लोग आते हैं कि भाव अच्छा मिला है लेकिन अच्छा भाव नहीं मिल रहा है। नहीं, मंदसौर मंडी में लोग आते हैं ये सोच के कि भाव अच्छा मिलेगा, पर यहाँ भी सभी मंडियों जैसा ही भाव है, कोई फर्क नहीं है, विशेष फर्क नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सेजाद खान है। मंदसौर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित मल्हारगढ़ के निवासी शरीफ में मुस्लिम समाज से होते हुए मंदिर बनाने के लिए श्री श्री 1008 काली कल्याण धाम समिति को अपनी बेशकीमती जमीन दान कर दी। जमीन की कीमत 35 लाख बताई जा रही है। जमीन पर अब कल्ला बाऊजी का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। देखिए पूरी खबर। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ निवासी शरीफ मेव ने रेलवे स्टेशन रोड स्थित अपनी जमीन का कुछ हिस्सा कल्ला बाऊजी का मंदिर बनाने के लिए दी। देश में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उन हालातों के बीच नफरत की फिजाओं में कहीं ना कहीं मोहब्बत घोलने का काम शरीफ मेव ने किया है और ये सिर्फ मंदसौर जिले में ही नहीं, पूरे देश में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है। मंदिर बनाने के लिए दान कर दी तो काली कल्याण समिति के सदस्य शरीफ मेव का आभार व्यक्त कर रहे हैं। शरीफ मेव ने बताया कि रक्षाबंधन के दिन कुछ हिंदू समाज के लोग उनकी जमीन पर आकर ध्वजारोपण कर रहे थे। जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चला, वे अपनी जमीन पर पहुंचे जहां ध्वज स्थापित किया था। उसके पीछे सांप का घर है। पिछले 4-5 सालों से वे लोगों को यहां अगरबत्ती लगाते देख रहे हैं। वे जमीन पर पहुंचकर वहां मौजूद समाज के लोगों से बात कर ही रहे थे कि उसी वक्त एक व्यक्ति के बदन में कल्ला बाऊजी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ये जमीन मेरी है और यहाँ मेरा मंदिर बनेगा। उसी दौरान शरीफ मेव ने लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए स्वेच्छा से जमीन देने का निर्णय लिया। साथ ही शरीफ मेव ने कहा कि उनकी जमीन पर मंदिर बनेगा और लोग यहाँ दर्शन के लिए आएंगे, उनको खुशी होगी। यही हमारा मजहब सिखाता है। ऋषभ कुनेचा ने बताया कि शरीफ मेव ने उन्हें रेलवे स्टेशन रोड से जो जमीन दान की है वह हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। ये लाखों की जमीन उन्होंने मंदिर के लिए दान की है। उसके लिए श्री श्री 1008 काली कल्याण धाम नगर और समस्त हिंदू समाज की ओर से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। फिलहाल कल्ला बाऊजी का मंदिर एक निजी निवास पर मौजूद है। बैठक के दौरान कल्ला बाऊजी का हुक्म हुआ कि स्टेशन रोड पर मैंने जो बरसों पुरानी जमीन देख रखी है वहां झंडा स्थापित करना है। उनकी आज्ञा का पालन किया और रक्षाबंधन के दिन हमने यहाँ ध्वज स्थापित किया। मंदिर की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और जल्द ही यहाँ मंदिर बनाया जाएगा। ये जो मल्हारगढ़ के अंदर शरीफ बशीर खाजी पटवारी द्वारा जो मंदिर हिंदू समाज के मंदिर के लिए ज़मीन दान की गई है, वो एक जो भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है। उन्होंने एक मिसाल कायम की है कि कोई भी धर्म बड़ा नहीं है और छोटा नहीं है, सब धर्म के यहाँ एक समान है। उन्होंने इस मंदिर की ज़मीन को दान करके एक पूरे भारत में एकता स्थापित कर दी है। हम जब मल्हारगढ़ में रक्षाबंधन के 2 दिन पूर्व जो वर्तमान में मंदिर है श्री श्री 1008 कल्लाजी राठौर का, वहाँ पर हमारी मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में साक्षात जो हमारी चौकी होती है वहाँ पर मीटिंग में गादीपति संजय जी राठौर को जो इष्ट आते हैं कल्लाजी राठौर, वो पधारे थे और उन्होंने ये स्थान के बारे में बताया।
इस स्थान पर बताया कि ये इस स्थान पे अपना मंदिर बनेगा और ये स्थान मैंने चुन रखी है। आज से 30-35 साल पहले यहाँ पे उन्होंने उनकी जगह देख ली थी, तब से वो यहाँ पर ही अपने नाग रूप में आते हैं। यहाँ पर एक भांभी भी है जो मंदिर में बताया जाता है कि इसकी पूजा की जाती है। ज़मीन दान में दी है उन्होंने, बहुत हम उनके आभारी हैं। बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं उनका और उनके परिवार का। यहाँ पर कल्लाजी राठौर का एक धाम बनने जा रहा है, जहाँ एक भव्य मंदिर बनेगा, पूरे भारत का सबसे बड़ा मंदिर कल्लाजी राठौर का। यहाँ पे उनकी धर्मशाला भी बनेगी, पूरा ठहरने की व्यवस्था होगी। बाहर से भक्त आएंगे उनके ठहरने की व्यवस्था भी यहाँ पर होगी। प्रोसेस चालू हो गई है, लगभग 1-2 साल में मंदिर का रूप ले लेगा। सडनली रही ये, रक्षाबंधन का दिन था। उस रोज किसी ने मेरे बच्चे को फ़ोन करा कि आपके खेत के यहाँ पे कुछ हिंदू समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और वो एक ध्वज रोपण कर रहे हैं। तो मैं तो देखने के लिए आया था। जब मेरी बातचीत हुई यहाँ, तो जो डॉक्टर साहब हैं उनको कल्लाजी महाराज उनके जिस्म में आते हैं, मेरे को उसी दिन पता चला। तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें हमारे देवता ने बताया कि ये ज़मीन हमारी आ रही है। तो चूँकि मैं भी पिछले 4-5 साल से देख रहा था कि मेरे खेत के यहाँ आम के नीचे एक सांप का बाम भी बना हुआ है, तो वहाँ कुछ लोग अगरबत्ती लगा जाते, कुछ पूजा कर जाते, कुछ नारियल चढ़ा जाते। तो ये भी मैंने 4-5 साल से देखा। कुछ लोगों को मैंने मना भी किया कि भाई ये मेरी ज़मीन है, ताकि वो बोल के नहीं यार हमें यहाँ स्वप्न में दिखा था, ऐसा दिखा था। और इनका आग्रह ये था कि यार हमारी ज़मीन है यहाँ पे, और ये हमें यही स्पष्ट हो रहा है, इसके बाद कहीं मिल नहीं रही, मतलब ज़मीन हम देख भी रहे हैं लेकिन हम कहीं जा नहीं रहे थे। चूँकि भाई इनकी भावनाओं का मैंने कदर करी, इनका सम्मान किया। भाई किसी के देवता अगर मेरी ज़मीन में आते हैं और दिखाते हैं, तो ये मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं उनका सम्मान करूँ। और मैंने इसलिए स्वेच्छा से मेरे परिवार से पूछा और ये ज़मीन दान दे दी। अनुमानित कीमत क्या है? अनुमानित कीमत अब बाजार से तो कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन हाँ 30-35 लाख के आसपास की कीमत रखती है। 35 लाख 40 लाख के लगभग मेन रोड की। तो जो कि अब हमारा देश ही गंगा जमनी तहजीब का है, और हम मानते भी ऐसा है कि एक दूसरे के त्योहारों में, फंक्शनों में इनमें आते जाते हैं। और फिर जब देश में रहना साथ है, तो एक दूसरे के मजहबों का सम्मान करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। उसको मैंने ध्यान रखते हुए मैंने ये ज़मीन दे दी। और पहले भी बहुत सारे शासकों ने, राजाओं ने मतलब ज़मीनें जो रहे उन्होंने मंदिर भी बना के दिए और ज़मीनें भी दी। वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में रही थी। बुधवार दोपहर मल्हारगढ़ जनपद पंचायत परिसर में पंचायत के सचिवों ने प्रदर्शन कर पंचायत सचिव ईश्वरलाल गौरी ग्राम पंचायत नापाखेड़ा के निलंबन को बहाल करने की मांग की। दरअसल गत दिनों पंचायत में पंचायत सचिव और सहायक सचिव के बीच चल रहे विवाद के बाद सचिव पर निलंबन की कार्रवाई हुई थी। इसके बाद जनपद पंचायत के सभी सचिवों में आक्रोश व्याप्त है। बुधवार को अपने ज्ञापन में सचिव गौरी ने बताया कि वे ग्राम पंचायत सचिव नापाखेड़ा दिनांक 7 सितंबर के आदेशानुसार पदस्थ हुए। उनको पंच जुझार सिंह डांगी द्वारा बताया गया कि बाउंड्री परिसर में भैंसें विचरण कर रही है और पंचायत परिसर में पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रही है। जो मनरेगा योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण किए गए थे, जो शासकीय संपत्ति है, जिस पर उन्होंने कार्यालय से बाहर आकर परिसर में भैंस चरा रही शारदाबाई व पति लाल सिंह वागरी निवासी नापाखेड़ा द्वारा पौधों को भैंसों से नुकसान करवा रहा था और इसी परिसर में लाल सिंह शराब भी पी रहा था, तो दोनों को मना किया। तभी शारदाबाई ने पंचायत के ही रोजगार सहायक पवन शर्मा के शह पर षड्यंत्र पूर्वक बुलाकर गाली गलौज व मारपीट की और शारदाबाई एवं लाल सिंह द्वारा लठ और लकड़ी से मुझे मारने की कोशिश की और धमकी दी कि पूर्व में भी सचिव विष्णु माली के साथ हमने ऐसा कर भगा दिया है, तब भी पुलिस और प्रशासन हमारा कुछ नहीं कर सका। यहाँ पवन शर्मा के अनुसार ही पंचायत के कार्य होंगे और पंचायत में शर्मा की बात नहीं मानी तो रोज इसी प्रकार से परेशानी होगी। विवाद बढ़ा तो महिला ने सचिव पर मारपीट का आरोप लगाया और थाने में शिकायत कर दी। इसके बाद से लगातार पूरा मामला सोशल मीडिया पर छाया रहा और मंगलवार को जब सचिव पर निलंबन की कार्रवाई जनपद पंचायत सीईओ मल्हारगढ़ द्वारा की गई, तो सचिवों ने आज बुधवार को मल्हारगढ़ जनपद में प्रदर्शन किया और सचिव का निलंबन बहाल करने की मांग की। आज सचिव संगठन मल्हारगढ़ ने हमारे एक साथी ईश्वरलाल गौरी जो नापाखेड़ा पंचायत में पदस्थ था, उसके साथ में किसी महिला ने अनहोनी घटना करी
और सचिव के साथ अभद्र व्यवहार किया और सचिव का कोई दोष नहीं था। उस महिला ने उसमें उसने पंचवन में ढोर चरा रही थी, तो उस सचिव ने जाके केवल उसको मना किया कि भैया ढोर मत चराओ, पर्यावरण के लिए सरकार इतना कर रही है, तुम इस ढोर को यहाँ अगर पंचायत के इस बाउंड्री वाल में अगर ढोर चराओगे तो शासन की भी हानि होगी और शासकीय कार्य में आप बाधा पहुँचाने का काम कर रहे हो। तो उस महिला ने कुछ नहीं देखा और चप्पल से हमारे सचिव के साथ में पिटाई कर दी। तो आज हमने माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री राजेश जी दीक्षित साहब को भी हमने अवगत कराया है। मंडल हमारे सभी चारों मंडल के अध्यक्ष है, जीतू भाई, राजू राणा जी, सामन सिंह जी शक्तावत और सभी आज यहाँ पर पदाधिकारी हमारे कन्हैयालाल जी पाटीदार जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि थे और उनसे भी हमने बात करी। उन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया, 2 दिन में हम सभी बैठ के, माननीय मंत्री जी अभी क्षेत्र में दौरे पर है, माननीय मंत्री जी से ये पूरी घटनाक्रम को हम इसको अवगत कराएंगे और निर्दोष अगर सचिव है तो उसको हम बहाल के लिए प्रयास करेंगे। हमारे जनपद पंचायत सीओ सर ने जो निलंबित करा है ये गलत हुआ है। वास्तव में किसी भी सचिव को अगर निलंबित किया जाए या उसी के ऊपर किसी प्रकार की कोई अनियमितता हो तो उसे पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। बिना इन्होंने अभी 3 दिन का आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर हम मंत्री जी से बोल के और जिला पंचायत सीओ सर को प्रतिवेदन भेज के हम सचिव को बहाल करवाएं। बहाल नहीं किया जाता। 3 दिन बाद हमारे जिला स्तर के जो संगठन है, पदाधिकारी है, हम सब चर्चा करके 3 दिन बाद जो भी आगे की रणनीति है हम वो रणनीति पूरी करेंगे। लाल सिंह शक्तावत, ब्लॉक अध्यक्ष, सचिव संघ मल्हारगढ़। ग्राम पंचायत नामाखेड़ा में सचिव ईश्वरलाल गौरी और ग्राम पंचायत में 13 तारीख को कोई महिला के साथ वहाँ पर विवाद हुआ था और उसको लेकर सचिव और जीआरएस एक दूसरे पे प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि इनने करवाया उनने करवाया, लेकिन ग्राम पंचायत पे वातावरण सही रहे और शासकीय कर्मचारी को अपना व्यवस्थित रूप से पक्ष रखना चाहिए। ठीक है, अब ग्रामीणों ने आवेदन दिया था, शिकायत की थी और ग्रामीणों के कथन के आधार पर कार्रवाई की गई है। तो ग्रामीणों ने क्या शिकायत की थी सर? ग्रामीणों ने यही शिकायत सरपंच ने भी लिख दिया कि सचिव को हटाया जाए, इनके कारण गाँव में माहौल खराब हो रहा है। विगत 5 वर्षों से नापागड़ा ग्राम पंचायत में स्थायी सचिव नहीं है। सरपंच ने भी लिख के दिया है कि सचिव को हटाया जाए। क्या स्थायी सचिव नहीं रहना चाहिए नापागड़ा पंचायत? रहना चाहिए। फिर विगत 5 साल से कोई स्थायी सचिव नहीं है। वही महिला विरोध करती है। भाई ग्राम पंचायत के सरपंच खुद लिख के दे रहे हैं ना कि हमारी पंचायत का माहौल खराब हो रहा है, इनको हटाया जाए। क्या एक ही महिला बार-बार सचिव पर आरोप लगाती है, इसकी वजह क्या हो सकती है? पूर्व में भी विष्णु माली पे भी इसी महिला ने आरोप लगा के उसको वहाँ अंतर किया था। वो उसके बाद से कोई उसके लिए सचिव ने थाने में अलग से रिपोर्ट करी है ना, वो भी एसडीएम साहब के संज्ञान में है, उसको भी देखेंगे। तो सर एक का निलंबन आदेश हो गया, एक का नहीं हुआ, उसका भी हो रहा है, उसको भी नोटिस जारी हुआ है, उसको भी नोटिस जारी हुआ है, जीआरएस को भी कार्रवाई दोनों के खिलाफ लिखी गई है। अभी बहाल से लेके ज्ञापन दिया है, बहाल नहीं किया 3 दिन बाद खत्म बंद करेंगे, सचिव हड़ताल बोलते हैं, इसको बहाल करेंगे या नहीं? अभी हम देखेंगे इनने क्या प्रस्तुत किया है। ठीक है, इनके आवेदन को देखेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर
सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन, सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास, वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979।